तो आज का क्वेश्चन यार नंबर ऑफ गुड कंपोनेंट्स। हमने ये क्वेश्चन अपने पास्ट में भी कर रखा है। वी हैव बिन ऑन स्ट्रीक ऑफ डे आई गेस 490 एज ऑफ नाउ, बट डे 128 में हमने ये क्वेश्चन कवर कर रखा था यार जी पीरियड 26 फरवरी में। तो ये सेम क्वेश्चन है, नंबर ऑफ गुड कंपोनेंट्स। तो डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए आप इसके थ्रू जा सकते हो, और पहले हम बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन भी करते थे, लाइव कोडिंग, ड्राई रन एंड एवरीथिंग, राइट। अब थोड़ा सा हम लाइव कोडिंग नहीं करते हैं, वीडियोस को थोड़ा छोटा रखने के लिए, बट जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है वी इवेंचुअली डू द लाइव कोडिंग। सो ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन। लेट अस फर्स्ट रीड द क्वेश्चन एंड मैं सेम कोड कॉपी पेस्ट करूँगा यार। मैं आपको अब रिकमेंड करूँगा एक वो पास्ट वीडियो आप एक बार वापस से देख लो। मैं यहाँ पे बस आपको एक कोड वॉक थ्रू सिंपल सा 2 से 3 मिनट में समझाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे होता है। अगर आपको उस 2-3 मिनट में नहीं समझ आए तो डेफिनेटली आप लंबे वीडियो को देख सकते हो, राइट, बिकॉज देयर इज नो पॉइंट ऑफ मेकिंग अगेन अ लॉन्ग वीडियो ऑन दिस सेम क्वेश्चन। तो देखो, गौर करने की बात यहाँ पे यार कि हमारे पास दे रखा है ग्राफ, डिसकनेक्टेड ग्राफ है सबसे पहले, राइट। हमें निकालना है फुली कनेक्टेड कंपोनेंट। फुली कनेक्टेड कंपोनेंट का यही मतलब होता है इन द गिवन ग्राफ देयर इज एन एज बिटवीन एवरी पेयर ऑफ द वर्टिसेस इन द कंपोनेंट, राइट। तो ये एक फुली कनेक्टेड ग्राफ हुआ, कंपोनेंट हुआ। सिमिलरली 1 to 7 नहीं होगा, ये होगा और ये होगा, राइट, क्योंकि आप देख सकते हो 1 से 7 के बीच में एज मिसिंग है। तो हर एक वर्टिसेस जो है बाकी सारे एजेस से रीच होना चाहिए। जैसे 2 7 से रीच होता है, 2 1 को भी रीच कर रहा है, 1 2 को रीच कर, लेकिन 7 को रीच नहीं कर रहा है, इसलिए नहीं है। 3 4 5 में आप देख सकते हो 3 दोनों को रीच कर रहा है, 4 भी दोनों को रीच करता है, 5 भी अपने दोनों नेबर्स को रीच कर रहा है इन द सेंस दैट दे हैव अ एज। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला बना लेते हैं इसके लिए। सो लेट्स से वी हैव 3 4 एंड 5, राइट। तो वी और ई, वी का काउंट क्या है 3, एजेस का काउंट क्या है 3, राइट। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ एजेस शुड बी नथिंग बट वी इंटू वी माइनस 1 बाई 2, दैट इज 3 इंटू 2 बाई 2, दैट इज 3, राइट। तो अगर ये इनइक्वालिटी होल्ड होती है फॉर एनी पेयर ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस इन अ कनेक्टेड ग्राफ, तब हम कहेंगे कि फुली कनेक्टेड ग्राफ है, राइट। तो हम एक DFS फंक्शन हमने यहाँ पे लिखा है, बहुत सिंपल सा है। हम DFS लेट्स से 3 के लिए रन करते हैं, राइट। और लेट्स से हम ये वाला ग्राफ लेते हैं 1 3 एंड 2, राइट। तो सबसे पहली बात तो यार क्योंकि हमारा जो ग्राफ है वो डिसकनेक्टेड ग्राफ है, तो हमें सारे वर्टिसेस के लिए अपना DFS कॉल करना होगा, राइट। दैट इज़ फॉर I1 से लेकर के I++। ये आपको कोड में दिखाऊंगा मैं। और हर एक वर्टिसेस के लिए हमें यही करना है कि हमें एक V काउंट मेंटेन करेंगे, वर्टिसेस काउंट और E काउंट। जैसे कि हमने जब DFS ऑफ 1 के लिए कॉल किया, राइट, तो V काउंट हो गया 1 क्योंकि हमने इसको विजिट किया है। सिमिलरली E काउंट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एजेस और नंबर ऑफ नेबर्स द वन हैज़, राइट। तो नंबर ऑफ नेबर्स द वन हैज़ कितना है 2, तो ये हम एडजेसेंसी लिस्ट से निकाल लेंगे, राइट। तो एज काउंट कितना हो गया 2, देन DFS विल कॉल फॉर इट्स नेबर क्या है 2, अगेन V को प्लस प्लस कर दो तो V हो गया 2 वर्टिसेस एज ऑफ नाउ। एंड एजेस कितने होंगे, प्रीवियसली 2 थे, व्हाट आर द नंबर ऑफ एजेस कनेक्टिंग विद द वर्टिसेस 2, दैट इज अगेन 2, तो 2 + 2 4 हो गया। अगेन विल कॉल इफ द नेबर्स आर लेफ्ट फॉर दिस 1 और नॉट, राइट। हम 1 के लिए तो 1 2 विजिट हो गया और 3 भी होगा, तो हम एक विजिटेड एरे भी बनाएंगे यार, राइट। तो DFS ऑफ 3 कॉल करेंगे। मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ। हाँ, DFS ऑफ 3 कॉल करेंगे। अगेन वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स हो गए 3 अभी तक विजिटेड, एंड एजेस कितने होंगे, तो इस 3 से कितने एजेस निकल रहे हैं, अगेन 2, तो टोटल एज हो गया 6, राइट। तो यहाँ तो यार इनइक्वालिटी होल्ड नहीं हो रही है। यहाँ पे E = V इंटू V माइनस 1 तो नहीं हो रहा है बाई 2, राइट। तो अगर आप देखो हमने क्या किया था, हमने जो फॉर्मूला ड्राइव किया था तो हम हर एक वर्ड एजेस को एक ही बार ले रहे थे, राइट। बट यहाँ क्या हो रहा है, जब हम DFS विजिट कर रहे हैं, DFS कॉल कर रहे हैं, तो हर एक एज 2 बार ले रहे हैं। जैसे 1 के लिए इन दोनों ब्रांच को लिया, राइट, और यही ब्रांच 2 में भी काउंट हो रहा है। ये वाला ब्रांच 1 के लिए भी काउंट हो रहा है, 2 के लिए भी काउंट हो रहा है, मतलब कि हम हर एक एज को 2 बार ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो एज इज़ नथिंग बट, अब हमें बस इतना चेक करना है कि V इंटू V माइनस 1 है कि नहीं, बस इतना चेक करना है, क्योंकि 2 ऑलरेडी हमने एक फैक्टर काउंट कर लिया है, राइट। तो अगर आप देखोगे, अब इसको देखोगे तो 3 2 विच इज़ नथिंग बट 6, राइट। तो हमें बस यही चेक करना है यार। अब हमें अगर आपको वीडियो से हेल्प मिल रहा है तो डेफिनेटली हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। एंड यहाँ पे हम 2-3 चीज़ें करते हैं यार। हमारे पास एक्चुअली 4 प्लेलिस्ट है, जहाँ पे एक PUTD का प्लेलिस्ट है, जहाँ पे हम रोज़ एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं DSA पूल से। एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस है जो जहाँ के जितने मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं उसका मैं वीडियो बना लेता हूँ, कि आपको भी इससे हेल्प मिल सके कि व्हाट आर द राउंड्स आज, DSA कैसा होता है, HR कैसा होता है, एंड एवरीथिंग। एंड वी हैव वन एडवांस टॉपिक्स के सारे प्लेलिस्ट मेंटेन है। एंड आई हैव टेकन सम सेमिनार्स एट माई SRM यूनिवर्सिटी, डूज एंड DSA डूज एंड डोंट्स। ये सारे स्टूडेंट्स के ही क्वेश्चंस थे, मैंने कुछ ऐसा पढ़ाया नहीं था, उनके क्वेश्चंस को ही आंसर कर रहा था, DSA वर्सेस CP डेवलपमेंट एंड एवरीथिंग। तो आप ये भी चेकआउट कर सकते हो, राइट। अब आपको एक कोड वॉक थ्रू दे देता हूँ मैं, बट अगेन ये वीडियो
अगर आपको DFS और BFS की लॉजिक अच्छी से पता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तो ये वीडियो आपको 3 मिनट, ये क्वेश्चन 3 मिनट में समझ में आ जाएगा जितना मैंने बोला। बट देन अगेन अगर आप बिगनर हो और पहली बार DFS BFS पढ़ रहे हो तो ये वीडियो कंप्लीट जरूर देख लेना, ठीक है। कोड ब्लॉक तो देख लेते हैं, सेम कोड हमने कॉपी किया है, मैं अपने सबमिशंस पे जाता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। ये BFS अप्रोच भी है, आप अगेन BFS अप्रोच भी को देखने के लिए आप इस वीडियो पे जा सकते हो। हम DFS अप्रोच यहाँ पे देखेंगे, सेम कोड है एग्जैक्टली जो हमने पहले किया था। बस यहाँ पे जो पैरामीटर्स था वो जो 2D एरे लिस्ट था, और मैं भी प्रेफर करता हूँ 2D एरे लिस्ट में ही हमेशा लिखना इन जावा। तो यहाँ पे जो एजेस है सबसे पहले हम उसको 2D एरे लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया, अनडायरेक्टेड ग्राफ था तो U, V और V, U दोनों ऐड हो जाएगा। एक V काउंट E काउंट मेंटेन किया, विजिटेड एरे मेंटेन किया। फिर फॉर ईच एंड एवरी वर्ड्स हमने DFS कॉल किया। एवरी वर्ड्स के लिए इसलिए कॉल किया बिकॉज ये डिसकनेक्टेड ग्राफ है, राइट। जैसे इस केस में 1 के लिए कॉल करोगे DFS तो 1 to 7 तो विजिट हो जाएगा, 2 के लिए अगेन विजिटेड है, बट 3 के लिए आपको अलग से एक हैंडल करना होगा विद यूजिंग अ फॉर लूप, राइट। ठीक है, फिर हमने वही किया है, DFS कॉल कर दिया। जब DFS कॉल खत्म हो जाएगा तो विल चेक कि E काउंट इक्वल्स टू V इंटू V-1 है नहीं। अगर ऐसा है तो आंसर प्लस DFS देख लेते हैं। DFS में एक बार आप वर्टेक्स पे आ गए तो उसको 2 मार्क करो, देन इंक्रीमेंट योर वर्टेक्स काउंट एंड देन इंक्रीमेंट योर एज काउंट। एज काउंट कैसे निकालेंगे, जो पर्टिकुलर जैसे 1 है यहाँ पे तो 1 के कितने नेबर्स हैं उसका काउंट ले लेंगे तो एज काउंट मिल जाएगा हमें। देन फॉर रेस्ट ऑफ इट्स नेबर वी आर कॉलिंग द DFS। सो व्हाट इज द टाइम एंड स्पेस अगेन, व्हाट इज द टाइम एंड स्पेस फॉर DFS, जस्ट टेल मी दैट। तो अगर आपको DFS और BFS नहीं पता तो हम एक ग्राफ लिस्ट भी है यार हमारे यहाँ पे, तो आप उसको व्यू कर सकते हो। ग्राफ लिस्ट में आपको DFS BFS बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। तो जितने भी एडवांस टॉपिक्स हैं हम यहाँ पे वीडियो बना रखे हैं तो आप उसको देख सकते हो। तो DFS की डायमेंसिटी होती है V+C। सो यहाँ पर भी हमने प्योर DFS यूज़ किया तो V+C वुड बी टाइम एंड O of depth of the graph will be your space complexity, because that would be the maximum space that would be required by the recursive stacks when we call the DFS. That is it, yeah. Let us end this video. मैं इसको 3 मिनट में आना चाहता था, but it's already 6 minutes. So let's meet again in the next video. Till then, keep learning, keep moving. Bye.